हेलो यार, कैसे हो यार सब के सब। तो यार आज की पेंटिंग का टॉपिक है विज़न 2050 कह लो, या फिर मतलब इंडियाज़ डेवलपमेंट कह लो, या मतलब आप इंडिया रिलेटेड किसी भी टॉपिक पे या डेवलपमेंट रिलेटेड टॉपिक्स पे बना सकते हो इसको। ठीक है, मतलब फ्यूचरिस्टिक टॉपिक टाइप है थोड़ा। ठीक है, तो आप मतलब वैसा कुछ ऐड करके बना सकते हो। ठीक है, अब देखो यार, यहाँ जो मैं यूज़ कर रहा हूँ फ्लैट ब्रश यूज़ कर रहा हूँ, और ना मतलब थोड़ा सा ऐसे आप ना ब्लेंडिंग प्रॉपर डालने की कोशिश करो इसमें। ठीक है, जैसे देखो येलो कर रहा हूँ मैं, तो येलो में पहले वाइट ब्लेंड किया, फिर मैं ऊपर से ऑरेंज को लेते हुए आ रहा हूँ और येलो में घुस रहा हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद ना थोड़ी सी और ब्लेंडिंग देनी है मेरे को, तो इस वजह से मैंने वापस से वाइट लिया और उसको थोड़ा लाइट देना था मेरे को इसलिए, और मतलब वाइट और येलो मिक्स करके आप दे सकते हो उसको अगर लाइट करना हो। और ठीक है, और अगर आपको डार्क करना होता तो आप ऑरेंज कर सकते थे येलो में मिक्स, तो वो थोड़ा सा येलो और डार्क हो जाता, येलोइश ऑरेंज हो जाता थोड़ा। ठीक है, और फिर उसके बाद देखो अब ना आपको ऐसे करके मतलब लाइट टू डार्क जाना है। ठीक है, और ब्रश कैसे चला रहा हूँ उसका भी ध्यान दो। बिल्कुल देखो फ्लैट फ्लैट सीधे सीधे ऐसे लाइन मार रहा हूँ मैं, ये देखो। तो ये फिर ना काफ़ी अच्छा रोल प्ले करेगा आपका बैकग्राउंड टेक्सचर अच्छा करने में। फिर उसके बाद जब आप इस पर चीज़ें बनाओगे ना तो काफ़ी अच्छा लुक देगा वो। ठीक है, तो ये सारे ऐसे टेक्सचर्स रख सकते हो आप जैसे ब्रश चलाओगे वो आपके बैकग्राउंड के टेक्सचर को डिफाइन करेगा। ठीक है, तो जैसे मैं ब्रश चला रहा हूँ फिर उससे मतलब मेरा बैकग्राउंड बन रहा है, देखो, है ना। ये देखो ब्रश कैसे स्ट्रेट स्ट्रेट चला रहा हूँ मैं, है ना। ये देखो ये थोड़ा सा ऐसे पेंटागोनल सा शेप बन गया इधर, तो वो आपको भी बनाना है। मतलब आपकी मर्ज़ी, आप ऐसे पैची शेडिंग भी डाल सकते थे। ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें मैं करता हूँ आप डिट्टो सेम वैसा ही करो, आप थोड़ा अलग भी कर सकते हो। पर हाँ ये है कि मतलब ब्लेंडिंग वगैरह का थोड़ा सा ध्यान रखा करो बस। ठीक है, जैसे देखो मैं हर जगह थोड़ी ब्लेंडिंग रख रहा हूँ। ठीक है, और जहाँ पे थोड़ा सा मतलब ऐसे जैसे ये येलो वाला बैकग्राउंड है, येलो और ऑरेंज वाला बैकग्राउंड है, तो उधर भी मैंने थोड़ा सा देखो ऐसे करके एक शेप टाइप डाल रखा है कि जैसे कुछ बनाऊंगा तो वहाँ पे कुछ एक ऐसा अलग चीज़ बनाऊंगा और राइट साइड कुछ ऐसा अलग चीज़ बना दूंगा। तो वो चीज़ मतलब इस वजह से मैंने ऐसा शेप छोड़ रखा है। अब ये देखो ये जो कलर यूज़ किया ये टर्किश ब्लू यूज़ करा मैंने। तो आपके पास अगर ना हो तो आप कोई और कलर भी यूज़ कर सकते हो, जैसे ग्रीन यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको टर्किश ब्लू बनाना हो तो आप मतलब ग्रीन और पर्शियन ब्लू को मिक्स कर दो तो बन जाएगा, या ग्रीन और आपके पास जो भी ब्लू हो आप उसको मिक्स करके बना सकते हो। ठीक है, देखो यार यहाँ पे ना हम खेत बना रहे हैं। ठीक है, और खेत पे ना मतलब एक फार्मर से काम करवाएंगे। तो खेत बनाने के लिए पहले तो यार किसी भी मतलब लाइट कलर से ऐसे लाइंस डाल दो, फिर उसके बाद ना उसके ऊपर डार्क कलर से ऐसे लाइंस डालो। ठीक है, जैसे ग्रीन से डाल सकते थे, या ग्रीन और ब्लू को मिक्स करके डाल सकते थे, ग्रीन और ब्लैक को मिक्स करके ये लाइन डाल सकते थे आप। या आप ये देखो ऐसे सीधे सीधे लाइन्स ऐसे उसके आसपास डाल दो फिर। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, मतलब ऐसे कि बहुत सारे पेड़ खड़े हैं। ठीक है, और आपको और एक चीज़ बताता हूँ, ये आप ये भी कर सकते थे प्रोसेस, या आप दूसरा ये भी कर सकते थे कि डार्क कलर से ऐसे करके मतलब आप पहले, चलो ठीक है वो छोड़ो, वो जब मैं करूँगा तो आप आपको बताऊँगा फिर वो करके। ठीक है, साथ के साथ वो कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगी अभी। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पे ना मैं खेती करता हुआ एक बंदा बनाऊँगा। ठीक है, पर वो ना मॉडर्न फार्मिंग कर रहा है, मतलब कि कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है जो कि मॉडर्न है काफ़ी। ठीक है, पहले वो यूज़ नहीं होते थे, अब मतलब हम वो यूज़ करके ईज़िली मतलब फार्मिंग कर लेंगे। ठीक है, पहले बहुत मैनुअल वर्क करते थे हम, जिससे कि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती थी। पर ऐसे 2050 तक हम कुछ ऐसा ले आएंगे जिससे कि मतलब ईज़िली हम बहुत ईज़िली काम कर लेंगे मतलब। ठीक है, और यार देखो और एक चीज़ आप नोटिस करो, ये ना अभी मैं पतले ब्रश का यूज़ कर रहा हूँ इधर। ठीक है, तो जब छोटा एरिया करने लग गया ना, मैं बैकग्राउंड तक मैंने बड़ा एरिया किया तो वो उसमें थोड़ा मोटा ब्रश यूज़ किया था, पर छोटे एरिया के लिए पतला ब्रश यूज़ करो। और हमेशा याद रखो डार्क मीडियम और लाइट टोन का हमेशा यूज़ करना है आपको, चाहे वो आप डार्क फिर थोड़ा हल्का डार्क फिर मीडियम आएगा फिर हल्का मीडियम और फिर बिल्कुल लाइट, ऐसे करो। या फिर मतलब थोड़ा समझ रहे हो आप, ऐसे ऐसे करके करो। फिर देखो थोड़ा सा ऐसे करके मतलब आप ना बेस टाइप सेट करो। जस्ट अभी देखो मैं पागलों की तरह बस किसान में ना ऐसे ऐसे मतलब कुछ भी कहीं कहीं ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, कलर जहाँ पे मतलब मुझे लग रहा है कि डार्क होना चाहिए, जहाँ पे लाइट होना चाहिए, उस हिसाब से कर रहा हूँ ऐड। ठीक है, फिर उसके बाद ना लास्ट में इसमें थोड़ी बहुत डिटेलिंग करने लग जाऊँगा मैं। ठीक है, तो बाद में डिटेलिंग करूँगा तो उसके बाद शेप पता लग जाएगा प्रॉपर। जैसे देखो ये वाला पार्ट पार्ट आ गया, थोड़ा डिटेलिंग वाला पार्ट। अब देखो अब थोड़ा सा शेप पता लग रहा है ना कि क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे धोती टाइप बनाने की कोशिश कर रहा हूँ या क्या कर रहा हूँ। तो ऐसे लेयर्स में क्या करूँ, देखो अब यहाँ से भी थोड़ा सा ऐसे शेप डाल दिया मैंने। ठीक है, और ये सब ना आपको और एक चीज़ बताता हूँ, ये बैकग्राउंड करा हमने और उसके ऊपर हम चीज़ें बना रहे हैं सीधा ब्रश से। ठीक है, तो वो किस लिए करते हैं हम, ताकि हमारा बहुत टाइम बचे। क्योंकि आप जब ड्रॉ कर लेते हो ना उसके बाद आप कलर करते हो एक एक चीज़ों को देख के, आउटलाइन ध्यान से देख के कि अंदर कलर ना घुस जाए, तो ये सब करने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें अब छोड़ दो, अब मैच्योर हो जाओ। ठीक है, और मतलब जो
मतलब मैं यूज़ कर रहा हूँ जैसे जैसे कर रहा हूँ ना वैसे वैसे करो आप। कंपटीशन में ज़्यादातर बंदे जो जीतते हैं ना, आप देखना वो सारे ऐसे ही स्टार्ट करते होंगे, ठीक है। ये भी मैंने कंपटीशन में एनालाइज़ किया था जब बहुत बारी हारा था, तो मैंने आगे वाले को देखा तो वो उसने पता नहीं आते ही बैकग्राउंड कर दिया था, उसके बाद फिर चीज़ें बनाने स्टार्ट कर दिया उसने। तो मैंने कहा भाई ये इतनी जल्दी कैसे कर ले रहा है, और बैकग्राउंड क्या ये मतलब ऐसे होता है ना एक डर कि मतलब ये शीट पे सीधा करेगा तो इससे गलती हो गई तो क्या करेगा। तो यार गलती वलती कुछ नहीं होती, मतलब अगर कुछ गलत भी हो जाए ना तो वो मतलब आप उस पर कलर चढ़ा दो, कोई भी कलर चढ़ा दो, या वहाँ पे कुछ और दिमाग लगा के बना दो, ठीक है। जैसे कोई हल्का बैकग्राउंड उस पर आपने कुछ गलत किया तो वो थोड़ा गलत हो सकता है, पर फिर उसमें उसकी जगह जो जो जैसे कुछ ऐसे लाइन निकल जाए, मान लो एक पेड़ बना रहे हो उससे लाइन निकल जाए, तो उस लाइन से कुछ और बना दो, बर्ड बना दो कोई। तो ऐसे करके मतलब चीज़ें मैनेज हो जाती हैं, ठीक है। बस आप डायरेक्ट ब्रश से, और आपकी ड्राइंग अच्छी है तो गलती नहीं होती है ज़्यादा जनरली, ठीक है। तो मतलब थोड़ा ऐसे प्रैक्टिस करो, अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है तो डायरेक्ट आप करने की कोशिश करो, तो आपका हो जाएगा। वरना और एक तरीका है, आप जैसे मतलब 2.5 घंटे का अगर कंपटीशन है तो पहले 10 मिनट में आप बहुत फास्ट ड्रॉ कर लो, रफ ड्रॉ कर लो, ठीक है। उसके बाद ना जहाँ जितना मैक्सिमम एरिया कवर हो सकता है उतने में बैकग्राउंड करो पहले जल्दी जल्दी, और फिर उसके बाद जो जहाँ पे आपने ड्रॉ कर रखा है वो चीज़ें फिर कवर करो बाद में, ठीक है। उसके बाद फिर डिटेलिंग वगैरह वाला काम करो लास्ट में एकदम, ठीक है। अब देखो यार ये जो मतलब ये है, ये सोलर फार्मिंग कर रहा है, ठीक है। और उधर मतलब ऐसे सोलर फार्मिंग जैसे मतलब पानी वगैरह पंप कर रहा है तो वो सोलर से करेगा, ठीक है, मतलब एनर्जी जनरेट करेगा। बाकी ट्रैक्टर्स ऐसे यूज़ करो जो मतलब जैसे मल्चिंग वगैरह के लिए कुछ ऐसे एक मॉडर्न मशीन आया है जिससे कि जैसे स्टबल बर्निंग करते हैं ना, तो वो चीज़ ना करे, और डायरेक्ट वो ना मतलब घास को ऐसे कर दे, मतलब घास को उसमें मल्च कर दे, उसकी वजह से खुद ही मतलब वो क्या कहते हैं मैन्योर जितना होता है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। और वो स्टबल बर्निंग इसलिए करते हैं क्योंकि चलो छोड़ो यार, मैं थोड़ी पढ़ाई की बात तो घुस गया, पर बता देता हूँ। तो ताकि वो सोचते हैं कि मतलब मैन्योर भी उसमें आ जाएगा और मतलब उनको कहीं आसपास ले जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, पर असल में वो मैन्योर आता नहीं है, वो उसमें वो थोड़ा ऐश होता है और वो इतना कुछ मैन्योर देता नहीं है उसमें, ठीक है। तो चलो कोई नहीं, आपको ये पढ़ाई की बातें फालतू की बकवास बता दी मैंने ठीक है। हाँ क्या पता आपको ज्ञान लेना भी हो तो ले लो, ठीक है, समझ गए ना आप प्रोसेस। तो इस वजह से हम मल्चिंग के लिए ये लेके आए हैं, ठीक है। और फिर मतलब मॉडर्न फार्मिंग हम कर सकते हैं इससे। और बाकी हमें ये क्या कहते हैं, जो ये पोल्यूशन हो रहा है तो ये वाला हमें यूज़ नहीं करना वैसे मेनली, हमें थोड़ा सा बिना पोल्यूशन वाला करे तो और बेटर है, ठीक है। और बाकी यहाँ पे मैंने पोल्यूशन वाला बना दिया, पता नहीं क्यों, दौरे पड़े थे मुझे, आप ये धुएँ दिखाना मत, ठीक है। वो मतलब मैंने ये दिखा दिया था कि जैसे ये चलना चाहिए ऐसे करके, मतलब जैसे चलते हुए कैसे दिखाऊंगा, तो वो मतलब ऐसे काम कर रहा है वो, ऐसे ऐसे वाला थोड़ा बनाया मैंने, ठीक है। तो आप मतलब ये मत दिखाना, धुएँ मत दिखाना, वरना वो बोलेंगे कि एक तरफ तो तुम ये अच्छी चीज़ें कर रहे हो, ठीक है, 2050 तक, और दूसरी तरफ कार्बन इमिशन कर रहे हो, तो वो चीज़ गलत है। हाँ फिर ये रोबोट्स वगैरह दिखा सकते हो आप, ठीक है, कि 2050 तक मैं ऐसे मतलब हम लेके आ जाएंगे जो कि मतलब बहुत काम आएंगे अलग अलग चीज़ों में, तो वो सब चीज़ें आप शो कर सकते हो। हाँ अब देखो इसमें ना रोबोट में मैं कैसे कर रहा हूँ, देखो एक ना देखो ब्लैक लाइन ना डार्क सी है, तो वो ना वो ऐसे आती है कि ना कहीं से मतलब शेडो पड़ रही हो इस पे, ऐसे ये पूरा स्टील का है असल में तो ग्रे कलर का है, पर कहीं से शेडो पड़ रही हो और वो डार्क शेडो है कुछ, तो ना ये उसकी पूरी परछाई ऐसे डार्क पड़ जाएगी, एक लाइन पे होती है जहाँ पे जैसे ऊंचा होता है ना जहाँ पे फेस के, तो वहाँ पे पूरी लाइन डार्क आ जाती है, तो इसलिए वो डार्क देना है। फिर वो डार्क देने के बाद उसके इमीडिएट साइड में लेफ्ट साइड पे देखो बिल्कुल लाइट है, ठीक है, और थोड़ी सी जस्ट मिक्सिंग है, एक हल्की सी पतली सी लाइन की मिक्सिंग है ग्रे कलर की, ठीक है। तो वो चीज़ आपको थोड़ा ध्यान देना है कि कहाँ पे बहुत लाइट किया है मैंने और कहाँ पे बहुत डार्क किया है, तभी आपका ये बहुत परफेक्टली बन पाएगा, ठीक है। और पतले ब्रश का यूज़ करो और ये काफ़ी अच्छी तरह करो, क्योंकि ये सारी चीज़ें ही अट्रैक्ट करती है जजेस को, जब वो आके देखेंगे तो वो शेडिंग देखेंगे कि आपने कैसा दिया है और कहाँ पे कितना अच्छा लग रहा है आपका, तो वो सब चीज़ें थोड़ा मैटर कर जाता है। तो आपको मतलब प्राइज़ ये चीज़ें दिलवाएंगी, डिटेलिंग, 3 चीज़ें मैटर करती है, एक तो आपकी डिटेलिंग, एक आपकी पेंटिंग का मीनिंग क्या है, और दूसरी चीज़ शेडिंग कैसे है आपकी, मतलब स्किल्स कैसे हैं आपकी पेंटिंग में, बस। तो आपको बस यही करना है और आप जीत जाओगे। अब ये इतना आसान भी नहीं है यही करना है, ये तो सबको पता है, पर इसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस चाहिए, जो कि जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सब करो। जैसे डार्क मीडियम और लाइट टोन का बहुत ध्यान रखो, बैकग्राउंड कर रहे हो तो उसमें टेक्सचर दो, और टाइम बचाओ, बैकग्राउंड जल्दी करके, पहले बैकग्राउंड करके फिर उसके बाद उस पर चीज़ें बना के, तो ये सब करके, ठीक है।
देखो यार, अभी ना मैं अर्थ बनाऊँगा, तो उसके लिए ना बहुत आपको सिंपल टेक्निक बताता हूँ। आपको ना जैसे पर्शियन ब्लू हो या टर्किश ब्लू हो, ये दोनों कलर में से कोई एक भी हो, तो आपको ना वो कलर लेना है और आपको उस कलर से ना ऐसा सर्कल शेप डालना है। देखो जैसे डालूँगा, ये ऐसे डाल दो, ठीक है। उसके बाद ना वाइट कलर लो और ब्रश धो के वाइट कलर लो और उसके आउटलाइन पे ऐसे करके मतलब थोड़ा कर दो, ठीक है। अब देखो थोड़ा थोड़ा बस जो आउटलाइन का अंदर वाला पार्ट है ना, उसको थोड़ा थोड़ा मर्ज करो, पर पूरा मर्ज नहीं करना उसको, ठीक है। हल्का हल्का बस वहाँ पे मर्ज करना है। और फिर ना डार्क, मीडियम, लाइट टोन, और लाइट बहुत लाइट दिख रहा है, देखो ध्यान से, वैसे टोन दिख जाएगा तो वो अर्थ बन जाएगा। और अगर आपको अर्थ बनाने का ये ब्लू ही नहीं दिखाना और भी चीज़ दिखानी है, बिल्कुल अच्छी तरह अर्थ दिखाना है, तो फिर ग्रीन कलर के आप वैसे अलग अलग से मतलब वो बना सकते थे, जैसे कॉन्टिनेंट्स बना सकते थे। बट अभी मैंने इसमें बनाई नहीं, क्योंकि ये मतलब जस्ट मुझे अर्थ जैसा शेप देना था, बहुत अर्थ दिखाने की नीड नहीं थी, ठीक है। मतलब पता लगना चाहिए कि अर्थ बनाया है, ठीक है। और देखो ये फिर पेड़ किया, तो पेड़ में फिर ब्राउन किया, उसके बाद वाइट किया उस पर, और फिर हल्की बहुत शेडिंग दे रहा हूँ डार्क कलर से। तो दैट्स ऑल, ठीक है। तो ये पेड़ हो गया मेरा। अब फिर उसके बाद देखो लीफ के लिए क्या करा मैंने, मतलब पहले तो ग्रीन कर दिया, उसके बाद येलो से ऐसे ऐसे कर दो, ठीक है, तो हो जाएगा। अब देखो यार, अब मुझे ना एक चीज़ और याद आ गई, ये जो धुआं बनाया था ना, तो ये फालतू नहीं बनाया था, ये मैं बताऊंगा आपको क्या था ये, ठीक है। तो देखो अब असल में क्या हो रहा है, ये हमारा ना कार्बन साइकिल है। अब इधर मैं जितनी चीज़ें दिखाऊंगा ना, वो हमारा हम किस लिए बनाएंगे, हमें ना असल में क्या करना है, मतलब आगे जाते जाते ना कार्बन इमिशन को ज़ीरो करना है 2050 तक, ठीक है। एक तो ये चीज़ें करनी है, मतलब कार्बन रिड्यूस करना है 2030 तक, मेरे ख्याल ऐसा 46 पॉइंट कुछ था। और अभी मतलब हमें और ज़ीरो कार्बन इमिशन करना है 2070 तक है वैसे तो, पर 2050 तक भी कुछ है ऐसा, ठीक है। तो मतलब 2050 का हम दिखा देंगे। और बाकी हमें साइकिल्स जितने भी हमारे, जैसे NO2 का साइकिल होता है, और फिर मतलब वाटर पोल्यूशन वगैरह कम करना, तो ये सब चीज़ें हमें करना है, ठीक है। करना है, करना है, करना है, ये जो ऐसे नहीं बोलते, करना है मुझे थोड़ी वैसी आवाज़ निकल गई, तो करना है, ठीक है। तो समझ गए ना। और ये देखो, ये पानी कर रहे हो ना, तो पानी के लिए आप ऐसे करना, मैं बताता हूँ, जो मैं कर रहा हूँ वो आप मत करो तो भी चलेगा। जैसे आपको क्या करना है, पहले पर्शियन ब्लू लो, उसके बाद उस पर ना ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन डाल दो, हाँ ऐसे ऐसे देखो, ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन। और ये हॉरिजॉन्टल लाइन दिखनी चाहिए, मेरी दिख नहीं रही इतनी अच्छी तरह, पर आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन दिखनी चाहिए। उससे क्या पता लगता है, जैसे पानी में सीधी सीधी लाइंस होती है ना हॉरिजॉन्टल, तो वो मतलब बिल्कुल पानी का शेप बता देती है। और अब इसके अंदर ना पॉल्यूशन दिखा दो, और देखो ये आसपास जो पेड़ है उनकी परछाई है ये। अब देखो ये पानी पता लग रहा है ना, तो मेरे हाथ तो थोड़े ऐसे हैं यार, क्या करो, मेरी गलती थोड़ी है, वो पानी लगा ही देगा। देखो यार, अभी ना फिर हम हाथ बनाएंगे यहाँ पे, तो ये जस्ट ऑरेंज कलर से कर रहा हूँ। और ना इसमें पता है, ये हाथ ना हमारा क्या शो करेगा, मतलब वोटिंग का शो कर रहा है ये। और ना हमें वोट ना बहुत सोच समझ के देना चाहिए, जैसे कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स होता है या फिर रिलीजियस बेस्ड पॉलिटिक्स होता है, तो वो उस पर हमें ध्यान नहीं देना। हमें मैनिफेस्टो में इनके ये देखना है कि मतलब वो क्या अच्छी चीज़ें बता रही है, कैसे डेवलपमेंट होगा, कितने रोड बनाए जाएंगे, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेंगे आगे, ये सब चीज़ें देख के वोट करना चाहिए। और इसमें मतलब डेमोक्रेटिकली सारी चीज़ें होनी चाहिए, जैसे मतलब कोई फ्रॉड नहीं होना चाहिए, जैसे इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कैम हो रहे हैं आजकल, तो वो सब चीज़ें ना हो, ठीक है। तो मतलब ये चीज़ आपको शो करना है। और हाथ को आपको कैसे करना है, जस्ट देखो, जैसे मैंने ऑरेंज कलर किया था, उसके बाद फिर ना वाइट कलर से आप ऐसे करके मतलब ऊपर जस्ट उंगलियां जो जहाँ होती है ना, वो वाइट कलर से कर दो, तो 3D लुक आ जाएगा उस पर, ठीक है। फिर उसके बाद देखो, उसके बाद हल्की हल्की मैं ऑरेंज कलर से जस्ट अंदर घुसेड़ रहा हूँ कलर, थोड़ा थोड़ा मतलब डाल रहा हूँ, घुसेड़ रहा का मतलब डाल रहा हूँ, ठीक है। और फिर देखो यार, इसके बाद ना वाइट से डिटेलिंग करते चलो, जैसे उंगली पे, हाथ पे देखा करो कभी भी ना, 3 हड्डियाँ होती हैं ऐसे करके, मतलब आप ध्यान से देखोगे ना, तो जो हमारी 3 उंगलियाँ दिख रही होती हैं, मतलब वैसे तो 4 होती हैं, पर वो 3 उंगली बची ना हमारी, एक उठ गई है ना ऊपर तो फिर उसके बाद 3 बची, तो वो 3 हड्डियों की ऐसे मतलब ऐसे लाइन डाल देना 3 हाथ पे, तो वो उंगलियाँ बन जाएंगी। और उंगली पे भी देखो 2 शेडिंग है, एक सबसे ऊपर तो नाखून, उसके बाद हल्का सा लाइट है, फिर डार्क है बीच में जो हमारा वो डार्क सा दिखता है ना उंगली पे, और फिर उसके बाद नीचे और एक लाइट, ठीक है। तो ऐसे किया है। और फिर उंगली को थोड़ा सा ऐसे और अच्छी तरह दिखाने के लिए पीछे आप डार्क कर सकते हो, तो वो उंगली काफ़ी हाईलाइटेड दिख जाएगा हमारा, ठीक है। तो बाकी ये उंगली हो जाए, देखो इस पर भी हल्की बहुत डार्क से ऐसे करके मैंने शेडिंग डाली है, ठीक है, उंगली पे, तो ख़त्म हो गया मेरा उंगली और बन गया।
अब देखो, अब ये धुआँ क्यों बनाया था मैंने, ये जो बाहर धुआँ निकल रहा है ना, इसका ये ना मतलब NO2 बना रहा है ऊपर जाके, ठीक है। और ये NO2 जो है ना हमारे मतलब बहुत इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल है, ठीक है। मतलब जैसे जो भी एसिड रेन वगैरह होते हैं ना, ये इनसे ही होती है, ठीक है। तो इस वजह से ना मतलब हमें क्या करना है, इसको रिड्यूस करना है, ठीक है। तो इस वजह से 2050 तक हमें ये काम भी करना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें शो करी हैं मैंने, इस वजह से धुआं बनाया था। वही मुझे समझ नहीं आ रहा था ये क्यों बनाया मैंने। इसमें दो चीज़ें, दो काम हमारे एक साथ हो गया, एक तो फ़ायदा हो रहा है और दूसरी तरफ अगर घाटा हो रहा है तो उस चीज़ को हमें कम करना है, ठीक है। अगर पोल्यूशन कुछ भी हो रहा है तो उसको रिड्यूस करना है। तो चलो यार, पेंटिंग हो चुकी है हमारी फाइनली कंप्लीट। और पेंटिंग कैसी लगी कमेंट करके आप बताना ज़रूर मुझे। और बाकी अगर आपको कुछ पूछना हो, कुछ भी पूछना हो, आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना। और कभी कभी ना मतलब उस पर रिक्वेस्ट आती है पर मुझे पता नहीं लग पाता, तो मैं मतलब अब चेक कर लिया करूँगा बार बार, क्योंकि किसी किसी के 3-4 दिन हो जाते हैं। वैसे मैं कोशिश करूँगा कि आपको 1-2 दिन के अंदर रिप्लाई कर दूँ, या मतलब उस दिन भी रिप्लाई कर सकता हूँ जब हम मैसेज करो। पर कभी कभी ऐसा होता है ना कि चेक नहीं करते, मतलब मुझे लगता है कि रिक्वेस्ट नहीं आए होंगे, तो इसलिए चेक नहीं करता। पर मैंने अभी 1-2 दिन पहले देखा तो 3-4 रिक्वेस्ट पड़े थे, पर मैंने चेक नहीं करा था। तो वो पहली बार ही हुआ था, वैसे मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है। तो बस यही यार, चलो ठीक है यार, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा इंस्टाग्राम का, ठीक है। चलो ठीक है यार, थैंक यू सो मच, बाय।